Okay, children, let us continue chapter number 5, separation of substances of standard 6th subject science. So, in previous video, we had seen some of the topics that cover sedimentation, decantation and filtration. So, we had seen sedimentation and decantation. But what about filtration? फिल्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूँगी. दैट मीन्स जो टी को हम फिल्टर करते हैं स्ट्रेनर से उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन. बट एक्चुअली व्हाट इज इट? सो हियर वी कैन से दैट व्हाट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड और गैस बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर. तो फिल्टर से ये पार्टिकल सॉलिड और लिक्विड दोनों का मिक्सचर होता है और लिक्विड फिल्टर से पास ऑन हो जाता है और ऊपर के पार्ट में फिल्टर के पार्ट में जो इम्प्योरिटीज़ है वो रहती है. सो हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फिल्ट्रेशन. फाइन. अब इसमें आपको क्या करना है? एक्टिविटी इज गिवन. कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर. इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. चलो, इसमें क्या होगा कि जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा. ठीक है. जब वाटर और सैंड को हम मिक्स करेंगे और उसे थोड़ी देर सेटल करके रखेंगे, सो इट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन. सो दिस वे टू लेयर्स यू कैन सी वाटर एंड सैंड. सैंड विल सेटल टू द बॉटम और ऊपर का वाटर जो है थोड़ा हमें क्लीन लगेगा. डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर? येस, बिकॉज सैंड पार्टिकल्स आर हेवियर देन वाटर, सो दे सेटल टू द बॉटम. नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग वाटर. हमें ये करना है डिकेंटेशन. उसमें से वाटर को दूसरे बीकर में पोर करना है, ऊपर का थोड़ा पोर्शन. लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास. व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? ऑब्वियसली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? येस, ऑब्वियसली चिल्ड्रन. जब हम ऐसा करेंगे तो ऊपर का पानी भले ही हमने डिकेंटेशन से दूसरे वेसल में लिया है, हमें लगता है कि ये क्लीन है, बट एक्चुअली वे प्योर नहीं होगा, एकदम क्लीन होगा नहीं, थोड़ा ब्राउनिश होगा. नाउ फिल्टर इट. अब इसे फिल्टर करेंगे. डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? नॉट ऑब्वियसली, बिकॉज सॉइल पार्टिकल्स आर मच मोर स्मॉलर देन द होल्स इन स्ट्रेनर. तो हम इसमें स्ट्रेनर का यूज़ नहीं करेंगे. तो किसका यूज़ करेंगे? वी कैन यूज़ piece of cloth as a filter. तो उसमें भी some pores are there in water, in cloth some pores are there, so water can pass through it. So some holes or pores are there, they are woven between woven threads, even though the water will be slightly muddy. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. तो यहाँ पे हमें फिल्टर दिखाया है. मैं आपको एक दूसरी भी फिगर दिखाऊँ. ये ओके. आपको फिल्टर में ऐसे ये जो है ना वो फिल्टर पेपर है. हियर इट इज़ गिवन. अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट. यहाँ पे बहुत ही एक ऐसा पीस होता है पेपर का जिसमें छोटे से छोटे पोर्स होते हैं, लेकिन पानी उसमें आसानी से निकल सकता है और बहुत ही स्मॉल और इम्प्योरिटीज़ है तो भी उसमें वो रह जाती है. द फिगर शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग फिल्टर पेपर. तो फिल्टर पेपर का आपको ऐसे कौन शेप बनाना है. कौन कैसे बनाना है दैट ऑब्वियसली यू नो इट. और बाद में उसे ऐसे फिल्टर के ऊपर रख देना है. So the mixture is then poured on the filter paper. यहाँ पे देखो, here some labels are given. That is the first one is beaker containing mixture. beaker में जो हमारा थोड़ा contaminated water है, थोड़ा dirty water है वो भरा है. then filter funnel रखी है, glass funnel है,
उसके ऊपर येलो कलर का आपको दिख रहा है फिल्टर पेपर। एक्चुअली फिल्टर पेपर है मोस्टली दे आर वाइट इन कलर, इसमें आपको अच्छे से पता चले इसलिए थोड़ा कलर चेंज किया है। देन रेसिड्यू मीन्स जो इम्प्योरिटीज, सॉलिड इम्प्योरिटीज बचती हैं फिल्टर होने के बाद। देन नीचे फिल्ट्रेट मतलब फिल्टर्ड वाटर, क्लीन वाटर, और ये जो फ्लास्क है उसे कहेंगे कॉनिकल फ्लास्क। अब आपको क्या करना है, द मिक्सचर इज देन poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. ये जो पार्टिकल्स हैं आपको ब्राउन कलर के दिख रहे हैं वो इसी में रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस और कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, हियर इट इज़ गिवन fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. फ्रूट जूस बनाए, वेजिटेबल जूस बनाए, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है, सीड्स होते हैं, थोड़ा पल्प होता है, थोड़े रेशे जैसा होता है, तो वो सब फिल्टर से निकल सकता है। सेम वे हम अगर टोमेटो सूप बनाते हैं, टोमेटो सूप, तो उसमें भी टोमेटो को बॉईल करके क्रश करके फिर उसे फिल्टर करते हैं ताकि उसमें जो सीड्स है, थोड़ी उसकी पील है, वो सारा निकल जाए। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, या इसे कहेंगे पनीर। चिल्ड्रन आप लोग सबको पता होगा, आप और मुझे भी पता है कि आप सबको पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद आती होगी, है ना। लेकिन वो कैसे बनता है ये प्रोसेस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। हाँ, मे बी पॉसिबल एग्जाम में ऐसा आ भी जाए कि व्हाट राइट द प्रोसेस टू मेक पनीर, कैसे बनाते हैं वो, तो उसमें क्या करेंगे, यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स। जैसे ही मिल्क उबलने लगता है तब उसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन्स के डालने होते हैं और फिर से थोड़ा उबलने दें तो वाटर थोड़ा ऑफ वाइट वाटर और पनीर वो पूरा अलग हो जाएगा। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर इन अ लिक्विड। तो दूध से थोड़ा लिक्विड भी निकलता है और बाकी का बनता है पनीर जो है थोड़ा सॉलिड सब्सटेंस बनता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। तो उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकालने के लिए स्ट्रेनर का या क्लॉथ का यूज़ होता है। फाइन, सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नाउ वन मोर प्रोसेस इज देयर, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने देखा है, इवेपोरेशन तो बहुत जगह होता है। जब क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल इवेपोरेशन प्रोसेस का होता है। सो हियर इवेपोरेशन दैट मीन्स इसमें आपको क्या करना है, add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. आपको थोड़ा वाटर ऐड करना है वाटर में ऐसे, ओके। आपको क्या करना है, सॉल्ट एंड वाटर दोनों को मिक्स करना है। डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ वाटर? ऑलमोस्ट पता नहीं चलता, सॉल्ट मिला हुआ है थोड़ा सा तो पानी का रंग चेंज होता नहीं। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन बीकर? नॉट ऑब्वियसली, जब हम स्टर करेंगे तो वो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। सॉल्ट इज डिज़ोल्व इन वाटर, है ना। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। देखो पानी जितना भी भरा है उसे ऐसे बॉईल करके पूरा इवेपोरेट कर देना है। इवेपोरेशन डिश में ये भरा है, सारा पानी निकल जाएगा तो पीछे जो बचेगा वो सॉल्ट होगा, कुछ ऐसे। सो चिल्ड्रन वी कैन से दैट इन दिस बीकर सॉल्ट विल लेफ्ट बिहाइंड। एंड व्हाट डू वी कॉल दिस मेथड? द प्रोसेस ऑफ conversion of water into its vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. तो इसे हम कहेंगे evaporation। वाटर से जो वाटर वेपर बनती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड evaporation। और जहाँ पे भी वाटर है उन सब जगहों पे evaporation प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। Where do you think salt comes from? Sea water contains many salts mixed in it. So children, actually salt, rock salt भी आता है, रॉक से भी मिलता है, बट मेजोरिटी ऑफ सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, दिस सॉल्ट कम्स फ्रॉम सी। सो
वी नो दैट सी वाटर इज़ सॉल्टी वाटर, तो इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्सड होते हैं. वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ कॉमन सॉल्ट. व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. तो यहाँ पे मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रही हूँ लाइक दैट. तो ऐसे शैलो पिट बनाए जाते हैं सी शोर पे, और वहाँ पे सी का पानी कलेक्ट किया जाता है. जब ये सारा पानी सन की हीट से इवेपोरेट होता है तो ऐसा सॉल्ट मिलता है. लेकिन डायरेक्टली ये सॉल्ट जो है वो खाने लायक नहीं होता चिल्ड्रन. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. So, इसमें सॉल्ट मिलने के बाद, सॉल्ट बनने के बाद उसमें थोड़ा प्योरीफिकेशन करना ज़रूरी है, और उससे कॉमन सॉल्ट जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं वो बनाया जाता है. ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट टॉपिक विल लर्न इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एंड बाय बाय.